नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैं डॉक्टर शाकिर, पाकबान टीवी, मुत्तहिदा अमारात। आज हम जिन हस्ती से गुफ्तगू करने वाले हैं वो पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पे मुत्तहिदा अमारात में एक जानी पहचानी शख्सियत है। मेरी मुराद सरदार मोहम्मद असलम सरकारी साहिब, जो आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका तारफ़ कराते चलूँ। सरदार साहब सदर पाकिस्तान यूथ कौंसल मुत्तहिदा अमारात में इनका एक ओहदा है जो एक यूथ की हवाले से है, और इसके साथ ही पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, जिन्होंने इनको मुत्तहिदा अमारात में मुंतखब किया है एज ए कोऑर्डिनेटर। और इसके साथ ही इनके पास एक और जो ओवरसीज़ के बसने वाले लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको देखने के लिए, उनको हल करने के लिए इनको जो जनाब पंजाब के जो ओवरसीज़ के सदर हैं उन्होंने मुंतखब किया ओवरसीज़ के हवाले से, और वो मेंबर हैं ओवरसीज़ कमीशन पंजाब। और इनकी तालीम जो है वो माशाल्लाह एम.ए. इस्लामियात है और ये पाकिस्तान से तल्लक़ रखते हैं, और यहाँ पे इनका एक प्रॉपर्टी के हवाले से एक बिज़नेस है। सरदार साहब, हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं पाकबान टीवी के स्टूडियो में आने के लिए। तो हम चंद मसाइल पे, चंद जो मामलात हैं ओवरसीज़ के, इसके हवाले से हम बात करेंगे आपसे, और हम आपसे पूछेंगे कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी जो दावत कबूल की और यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप पाकिस्तान के बासी हैं और पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है, तो आप पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे दावत दी और अपने स्टूडियो मदऊ किया पाकबान टीवी का, और आपका मैं बहुत ही मशकूर शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। आपने सबसे पहले मुझसे तारुफ़ पूछा है, तो मेरा तारुफ़ इस तरह से है। मेरा पंजाब से ताल्लुक़ है, पंजाब डेरा गाज़ी ख़ान, और बलोच कबीला है, सरकानी बलोच कबीले से मेरा ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पैदाइश भी मेरी वहाँ डेरा गाज़ी ख़ान की है, और इब्तदाई तालीम मैंने वहीं से हासिल की है, डेरा गाज़ी ख़ान से। उसके बाद मुल्तान से मैंने हासिल की है तालीम। मुल्तान के बाद मैंने कुछ तालीम लाहौर में हासिल की है। तालीम हासिल करने के बाद जो हमारा ज़िम्मेदारा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िम्मेदारा सिस्टम है, वहाँ पे मैं थोड़ा इन्वॉल्व हो गया ज़िम्मेदारी में अपनी। पॉलिटिकल हवाले से बड़े भाई थे, वो देख रहे थे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ से फ़ारग़ होने के बाद मैं यूएई के अंदर आ गया, मुत्तहिदा अरब अमारात आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात आने के बाद मैंने यहाँ पे अपना एक बिज़नेस सेटअप किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है। माशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो आजकल जो पूरी दुनिया पे एक वबा आई हुई है, इसके हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहें वर्ल्ड के लोगों को, मुत्तहिदा अमारात के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, इस हवाले से हमें बताएं कि क्या करना चाहिए। और मुत्तहिदा अमारात की गवर्नमेंट अपनी यहाँ पे बसने वाले लोगों के लिए, चाहे वो खारजी हों चाहे वो वतनी हों,
ان کے لیے کیا کیا انہوں نے انتظامات کیے ہوئے اور اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بات اس طرح ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے یہ بہت ہی اچھی گورنمنٹ ہے یہاں کی الحمدللہ، اور جتنے بھی آپ معاملات یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت ہی اچھی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں لوگوں کو، خاص طور پر خارجیوں کو۔ ہر جگہ انہوں نے کیمپ لگائے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہر بندے کا، ہر کیمپ میں یہ خود بھی جا رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں، جو پازیٹیو آ رہے ہیں ان کو ایسولیٹ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، یا انہوں نے جو کوارنٹین سینٹر بنایا ہے کوارنٹین وہاں پہ لوگوں کو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے UAE کے اندر۔ کرونا یہاں پہ اتنا نہیں پھیلا جتنا پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ دوسرا، آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے تو میں اپنی پاکستانی قوم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز خدا را آپ لوگ گھروں میں رہیں، مارکیٹس میں نہ نکلیں، باہر نہ نکلیں۔ ایک دوسرے سے یہ بیماری منتقل ہوتی ہے، ایک بندے کو اگر بیماری ہے، یہ پازیٹیو ہے، تو کسی کو ایک کو ملتا ہے اور دوسرے کو منتقل ہوتا ہے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، اس طرح۔ تو ہماری پاکستانی قوم اتنی باشعور قوم ہے، لیکن جو دوسرے بیکورڈ علاقے ہیں وہاں پہ اتنی قوم شعور نہیں رکھتی۔ ان کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ سطح پہ اور پرائیویٹ سطح پہ، جو عام پبلک ہے، جو پروفیسر ہیں، قاری حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ساری اویئرنیس دیں اس معاملے میں، تعاون کریں گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ یہ بیماری زیادہ نہیں پھیلے گی۔ یہ جون یا جولائی، جون میرے خیال میں یہی مہینہ ہے جو پیک پہ جائے گا کرونا، اس کے بعد انشاءاللہ کرونا ختم ہو جائے گا پاکستان میں۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے پاکستان میں خصوصی طور پہ، تو لیکن پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کوئی نہیں ہونا چاہیے، بزنس تباہ ہو رہا ہے، معیشت خراب ہو رہی ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے گا، جیسے کہ ہماری سپریم جو عدلیہ ہے وہ کہتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں، جیسا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی چھٹی کی تھی، تو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ کیا ان کو پتہ ہے کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار کو جو وہ کرونا آتا ہے، باقی دنوں میں نہیں آتا؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس بارے میں PM صاحب کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی، عمران خان صاحب کی۔ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارا ملک، ہماری عوام اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتے، اگر لاک ڈاؤن لگایا جائے تو غریب لوگ کہاں جائیں گے، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو ہم لاک ڈاؤن کریں گے، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، جن کا دہاڑی دار طبقہ ہے، اگر ایک دن مزدوری نہیں کریں گے، دوسرے دن ان کے گھروں میں فاقے آ جائیں گے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ معیشت بھی چلتی رہے، SOPs پہ عمل بھی کیا جائے اور لوگ بھی اس بیماری سے بچ جائیں۔ گورنمنٹ کی سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ لوگ بے روزگار نہ ہوں۔ اچھا، ایک اور میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو باہر سے یعنی کہ ملک پاکستان کے لیے آ رہے ہیں، ایڈ شپ وغیرہ آ رہی ہے، اس حوالے سے کیا وہ لوگوں کے لیے جو اناؤنس کیا گیا تھا 12,000 روپیہ فی فیملی کے لیے، تو کیا اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہوا ہے؟ کہاں تک وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کام ٹھیک ہوا ہے اور ایک اچھے طریقے سے ہوا؟ جیسے کہ ہماری قوم کے مختلف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو ملا ہے تو بات ہو رہی ہے کہ سب کو مل گیا، اس پہ آپ کہاں تک سچائی اور کہاں تک صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے بتایا بھی ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے، انہوں نے بولا تھا کہ ثانیہ نشتر صاحب آئی، انہوں نے پورا سسٹم سنبھالا آ کے نادرا کا، اور نادرا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پورا سسٹم ہے، ہمارے ملک کے اندر ایک واحد ادارہ ہے جو پورا منظم ہے اس ٹائم الحمدللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بالکل دیکھا ہے کہ جو بالکل غربت سے نیچے طبقہ ہے، ان کو انہوں نے چوائس کیا ہے، ان لوگوں کو، ان حضرات تک یہ ایڈ پہنچی ہے۔ 12,000 روپے ایک اماؤنٹ، بڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو ریلیف ملا ہے غریب لوگوں کو۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام گھر چلانے کے لیے یہ 12,000 کی جو اماؤنٹ ہے یہ کچھ مناسب نہیں ہے، تو اگر اتنی ایڈ باہر سے آئی ہے تو وہ کہاں گئی ہے اور کن لوگوں کو ملی ہے؟ جبکہ مسلم لیگ جو اور پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دکھاوا ہے،
कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें कहती हैं? देखिए, अपोजिशन का PTI काम के है हवाले जी, अपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। पूरी कौम ने देखा, जिन जिन को मिले हैं, आपने भी टीवी पे चलाया है, दूसरे लोगों ने भी टीवी पे चलाया है, जिन जिन लोगों को मिला है उन्होंने आके बताया है कि हमें ये पैसे पहुँचे हैं। ये शफाफ तरीके से हुआ है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा शफाफ तरीके से ये ऐड सब लोगों को मिली है। दूसरा जो इंटरनेशनल ऐड आई है, आप बोल रहे हैं, वो WHO इदारे ने दी है, वो हेल्थ के लिए दी है, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में ये लोगों की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, अपनी जितनी भी गरीब आवाम है उनको ये अपनी तरफ से दे रहा है। तो सरदार साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो डॉक्टर हजरात हैं और जो प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, उन्होंने पिछले दिनों में एक कॉन्फ्रेंस भी की थी कि ये मुकम्मल इस पे जो अमल होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं तो मुल्क बर्बादी की तरफ चला जाएगा, मौत के मुंह में चला जाएगा। तो इस हवाले से लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। लॉकडाउन जो है ना, मैंने देखा कि ईद के दिनों में लोग इस तरह बम्बार थी लोगों की कि वो बाज़ारों में, रोडों पे इस तरह लोग थे कि समझ नहीं आ रही थी कि ये पता नहीं किसी कहीं से छूट के आए, किसी जंगल से निकल के आए हैं, तो इनको एक चीज़ मिली और उस पर वो जो है ना वो एक किस्म का वो ना झुनमट की शक्ल में सब लोग उन्होंने महसूस कराया कि हमें आज़ादी मिली है। तो इस पे क्या आप कौम को क्या कहना चाहेंगे कि हमें एक बेवतन कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए और अपनी जानों को बचाने के लिए, एक दूसरे की जानों को बचाने के लिए हमें कैसा किरदार अदा करना चाहिए? शकीर साहब, बात यह है कि हमारी कौम बादशाह कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगाही की ज़रूरत थी उनको। अब हमने रिक्वेस्ट की है उलमा किराम से, प्रोफेसर हजरात से और जितने भी हमारे तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर, हम सबसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आवाम के अंदर आप लोग ये आगाही दें कि कोरोना बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। आप लोग घरों में रहें, बाहर ना निकलें, बाज़ारों में ना जाएं बग़ैर ज़रूरत के। अगर आपको जाना भी पड़ जाए तो आप हाथ पे दस्ताने डालें, मुँह के ऊपर मास्क डालें, आप जाएं, मिलें, लेकिन सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है। आप वो करके जाएं, आप जाएं, बिल्कुल अपना काम करें। ये आगाही देने की ज़रूरत है। सब मैं जितना भी तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है ना आवाम के अंदर आगाही फैलाएं, आगाही दें उनको, ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। सरदार साहब, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि मुत्तहिदा अमारात का यहाँ पे कानून के अमल दरामद होता है और ये इसके मतबादल पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है कि ये कोरोना से हम कोरोना को जीत ना सके। मेरा ख्याल में जैसे कि कानून की अगर पासदारी हो आम लोगों को भी, और जो हमारे मुल्क के लीडरान हैं या जो बड़ा तबका है, जो सरमायादार तबका है, अगर ये इन चीज़ों का ख्याल करें, जैसे कि सिंध ने अपना एक चक्कर चलाया हुआ था, पंजाब ने एक अपना चक्कर चलाया, बलूचिस्तान ने एक अपना, और खैबर पख्तूनख्वा ने एक अपने मामला थे। तो क्या ये मुत्तहिदा क्यों नहीं हो सकते? एक हम वफाक क्यों नहीं बन सकते? क्यों ये जो हम अलग-अलग अपने अपने सूबे की बात करते हैं? इस पे आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद सब सूबे अपने सूबे के मालिक हैं, ठीक है, उनके पास फुल इख्तियारात हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ सब सूबों को विफाक के साथ चलना चाहिए, ठीक है। जैसे PM साहब हुक्म करें, जिस तरह वो ऑर्डर करें, सबको एक ही दफ़ा मानना चाहिए, सबको अमल दरामद करना चाहिए। तो हमारे मुल्क की आपको पता है बदकिस्मती रही है ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाला सिलसिला चल रहा था। तो इंशाल्लाह अभी खान साहब आ गए हैं, पूरे मुल्क को इंशाल्लाह संभालेंगे और पूरा एक ही विफाक को, पूरे मुल्क को इंशाल्लाह सही डगर पे लेके जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ के लोगों के लिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने कुछ लोगों को जो है ना राशन भी मुहैया किया, कुछ मुखैर हजरात ने भी, लेकिन बहुत सारे लोग नाला हैं कि हमें बस बातों में टाला गया है, उस पर काम नहीं हो सका। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बात का मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि मैंने अपने हाथों से भी बांटा है राशन अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी कौंसलर ने भी बांटा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने भी यहाँ पे UAE के अंदर जितने भी पाकिस्तानी मुश्किलात में थे सबको बांटा है। इस चीज़ का मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, गवाह हूँ कि अक्सर लोगों को मिला है। अभी भी इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस टाइम भी हमारी टीम राशन बांट रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों ने
फ़ोन करके पूछा कि शाकिर साहब आप कहते हैं कि कौंसलर दे रही है, सामान दे रही है, राशन दे रही है, तो जब उन्होंने मुझसे नंबर मांगे और मैंने अपने जैसा कि आपसे भी नंबर लिया और मैंने उनको दिया नंबर, तो उन्होंने वहाँ फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी अब तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। तो खैर मैं ये समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ हैं इनके मसाइल को अवलिन तरजीह पे देखते हुए उस पर तवज्जो देनी चाहिए हमारी कौंसलेट को भी, जैसे कि देती भी है। और जैसे आप जैसे लीडरान जो मुत्तहिदा अमारात में पीटीआई के एक थम हैं जो पीटीआई को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसके लिए वर्क कर रहे हैं और कौम के लिए वर्क कर रहे हैं, आपका भी ये बनता है कि आप जो है ना जो निचले तबके के लोग हैं उनमें जाके देखें कि उनके मसाइल क्या हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, जितने भी यहाँ पे ओवरसीज़ रहते हैं, जिनके मसाइल होते हैं, हम टच में हैं सबके साथ। जिनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो जिस बंदे की डेथ हो जाती है उनके अलावा है कि उनके वरसा हमसे रब्ता करते हैं, उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान पहुँचानी होती है तो हम कौंसलेट से रब्ता करते हैं। रब्ता करने के बाद उनकी डेड बॉडी हम पाकिस्तान पहुँचवाते हैं। ये कितने समय से फ्री ये सर्विस दे रहे हैं, आपको पता है। दूसरा, आप दूसरी बात बोल रहे हैं ओवरसीज़ के मसाइल के हवाले से। ओवरसीज़ के इतने भी मसाइल नहीं हैं, मसाइल जिनके हैं उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप एक सवाल आया मेरे पास क्या आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं कि कोरोना जानवरों में भी पाया जाएगा ताकि लोग कोरोना के डर से कुर्बानी से भी दूर रहें? क्या ऐसा मामला है? नहीं, इस तरह का कुछ हमारे सामने तो अभी तक तो कोई मामला आया नहीं इस तरह का। अभी सिर्फ ये इंसानों का ही मामला हमारे सामने आया है कि इंसानों में ये बीमारी अभी तक, जैसे कि इबादत गाहों से लोग दूर हो चुके हैं, जी, जबकि पूरी इंसानियत पे बुरा वक्त आए तो मुसलमानों की शान है कि वो अल्लाह से रजू करते हैं। और यहाँ पे जो मामलात हैं, कोरोना ऐसा मर्ज़ है कि ऐसा कन्वे किया गया है कि लोग जो है ना मस्जिदों में नहीं जा सकते, जैसा कि शायद मेरे ख्याल में इस वक्त इस दफ़ा हज भी ना हो सके। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, देखिए, हुकूमत जितनी भी होती है ना अपने आवाम की माँ बाप की तरह होती है। जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है, आवाम के लिए भला ही सोचते हैं लोग। तो यहाँ के अंदर भी यही सोचा गया गवर्नमेंट ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उन्होंने बोला कि आप लोग मस्जिदों में ना आएँ, घरों में नमाज़ पढ़ें। ये हमारी सेहत और हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने बोला है। और दूसरा, आपने बोला कि हज इस साल नहीं हो सकेगा। अल्लाह करे हज हो, हम भी दुआ गो हैं कि इस दफ़ा हज बैतुल्लाह हो। बहुत सारे मौक़े ऐसे भी हैं जिसमें हज नहीं हुए, बहुत सारे तारीख़ है, कई दफ़ा हज नहीं भी हुए, लेकिन अल्लाह करे इस दफ़ा हज भी हो। और मस्जिद नबवी भी खोल दी गई है, बैतुल्लाह शरीफ भी खोल दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नमाज हो रही है। आप SOPs पे अमल करें, आपके लिए कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं। देखिए, डॉक्टर्स भी तो खिदमत कर रहे हैं मरीज़ों की, वही देखभाल कर रहे हैं, वो SOPs पे अमल कर रहे हैं, अपना पूरा अपने आप को हिफाजत के साथ इलाज कर रहे हैं सबका। हम भी यही चाहते हैं कि आवाम जो है अपनी हिफाजत खुद करें, मास्क लगाएं, दस्ताने पहने, कहीं भी जाना हो अपना काम हिफाजत के साथ कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि यहाँ पे जो एक तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि मुत्तहिदा अमारात ने जो ओवर स्टे हो गए थे लोग और वीज़ा ओवर हो गए थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया। ये बड़ी खुशखबरी है आम लोगों के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, विज़िटर के लिए। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये कब तक जो एयरलाइनें हैं हमारा पाकिस्तान जो है बल्कि पाकिस्तान जो इस हवाले से इन लोगों को जो फैसिलिटीज़ देने के हवाले से कि वो अपने मुल्क को जा सके, इसमें कब तक ये इस पर अमल दरामद किया जाएगा कि फ़्लाइट जो है ना जो हवाई सफ़र है वो ओपन हो जाएगा? अभी तक तो जो हमें जो न्यूज़ मिली है, वो ख़बर मिली है, वो ये है कि अभी एमिरेट्स एयरलाइन के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बातचीत हो रही है। तो तकरीबन 15 जून के बाद जो है ये फ़्लाइटें खुल जाएंगी। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में लोग रह गए हैं, अमारात का वीज़ा रखते हैं, जो लोग इकामा रखते हैं, वो जो है ना एमिरेट्स एयरलाइन वहाँ पाकिस्तान में भेजेगा। इनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप वहाँ पर रजिस्टर्ड करें, अपना नाम, अपना पूरा पासपोर्ट की डिटेल दें। ये एमिरेट्स वहाँ पर जाएंगी, तो वहाँ से टिकट लेके आप वापस दोबारा अमारात आ सकते हैं। ये 15 जून तक का भी आप इंतज़ार करें। 15 जून के बाद जो है ना वो ऐलान सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये
बड़ी खुशखबरी की बात सुनाई आपने। और सरदार साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना एम्प्लॉइज़ हैं या छोटे तबके के एम्प्लॉइज़ हैं, इनको हमारी जो एम्बेसी है ये कहाँ तक सपोर्ट करती है? इनके जो मसाइल होते हैं इसको कहाँ तक वो किस नज़र तक देखती है, किस हद तक देखती है? देखिए, यहाँ पे कौंसलेट के अंदर वेलफेयर का एक इदारा है, आपको बखूबी पता है। तो आप किसी भी मुश्किल में हैं या आपको कुछ भी हो गया है, यानी कि आपका करंट नहीं पे कर रहे हैं या वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स देखता है। वो इदारा वेलफेयर का इदारा है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कि इस बंदे की क्या ज़रूरत है, उसकी वो ज़रूरत पूरी करते हैं। तो सरदार साहब, मैं एक और जो ओवरसीज़ हैं लोग, यहाँ के ओवरसीज़ जो हैं, इनके मसाइल बहुत है पाकिस्तान में। जैसा कि यहाँ पे लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान में अपनी जायदाद बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं, तो उस पे कुछ माफिया जो है वो काबज़ हो जाता है उसकी गैर मौजूदगी में। इस हवाले से जो पीटीआई की हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वफाक जो है, ये क्या कर रही है उनके लिए कि जो जिनके घरों पे कब्ज़ा हो चुका हुआ है, उनके लिए क्या वो लाएअमल इख्तियार किया है कि कहाँ तक वो उनका मसला हल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके लोग पैसा कमाते हैं और वहाँ पे घर बनाते हैं, लेकिन वहाँ का माफिया जो है, लैंड माफिया जो कब्ज़ा माफिया जो है, वो उनको पता है कि ये बैरून मुल्क में होते हैं, इन्होंने कौन सा पीछे हमारा बैग करनी है, तो वो कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। उसमें हमने देखा कि वहाँ की पुलिस भी मुलव्वस होती है, इलाके के सियासतदान भी, इलाके के गुंडे भी, इलाके के पटवारी भी, इलाके के तहसीलदार भी, ये सब लोग उसमें शामिल होते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या इसके लिए किया है कि ये लोग जो बेचारे इतना पैसा कमा के वहाँ घर बनाते हैं और उनका कब्ज़ा हो जाता है, इस मसले का हल क्या आप लोगों ने जो है ना निकाला है? देखिए शकर साहब, इसके लिए एक इदारा है ओपीसी, ओवरसीज़ कमीशन पंजाब, और पूरे पाकिस्तान के लिए ओपीएफ है, आपको पता है। ओपीसी जो पंजाब का इदारा है, तो मैं उसका मेंबर हूँ और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के जो केस हमारे पास है, हमने फॉरवर्ड किया आगे। एक उनका पोर्टल भी बना हुआ है, आप उस पर भी जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उनका इमरजेंसी नंबर भी है, आप हेल्पलाइन भी है उनकी, उसके ऊपर भी जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इदारा बैठा है। आप किसी का भी मसला हो, हमसे रब्ता करें, हमसे रुजू करें, हम इंशाल्लाह उसकी पूरी हेल्प करेंगे। और ओपीसी जितना भी ओवरसीज़ हैं पंजाब के, उनकी खिदमत के लिए बैठा हुआ है और हद वसा कोशिश करता है कि इनके मसाइल कम से कम हों और हम हल करें। अच्छा, दूसरी सरदार साहब, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना ओवरस्टे हैं। जी, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने पिछले दिनों कैंप लगाए थे कि जो ओवरस्टे हैं उनको बगैर यानी कि फ़ाइन जमा कराए बगैर वो मुल्क जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बेरोज़गारी के, कुछ चेकों के मसलों में, कुछ किसी मसले में, कोई किसी मसले में, इस हवाले से हमारी एम्बेसी या हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए क्या अपना किरदार अदा कर रही है? देखें, यहाँ की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट? पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। यहाँ की तो इन्होंने तो बहुत फैसिलिटीज़ दी कि कि यहाँ के जो आपके मसाइल हैं यहाँ इस गवर्नमेंट के साथ, आप यहाँ जब आपको इकामा मिल जाते हैं, आप यहाँ के शहरी हो जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ के शहरी हो जाते हैं, आपको ऊपर सारे कानून यहाँ के लागू होंगे। आपका कुछ लेन देन है, कुछ मामलात हैं, सारे आपको इनकी गवर्नमेंट के साथ तय करने होंगे। अगर किसी आप मुसीबत में है, मुश्किल में है, तब जाके आप सफारत खाने से या कौंसलेट से रुजू करते हैं। उस टाइम वो सफारत खाना फिर आपके जो आपके अंदरूनी यहाँ के मसाइल हैं, वो कौंसलेट तो हल नहीं कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो हल नहीं कर सकता। हल यहाँ का कानून, यहाँ के अमरात का वो करते हैं। ठीक। अच्छा सरदार साहब, पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, जैसे कि दूसरी पार्टियाँ मुल्क की तरक्की में अपना क्या किरदार अदा करी हैं, जैसे नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, इसका क्या किरदार है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? इनका तो कोई किरदार रहा ही नहीं है ना।
रहा है? इन्होंने 70 साल से मुल्क को खाया है। ठीक। आपके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं अभी। इंशाल्लाह इमरान खान एक एक जमात को और एक एक बंदे को बेनकाब करेगा। मेरा ये आपसे वादा है इंशाल्लाह। अभी आप शुगर का भी आपके सामने स्कैंडल आया, अपने पार्टी के भी लोग थे हमारे, उनको भी सामने लेके आए। दूसरी पार्टीज़ के जितना भी माफियाज हैं ना, उनको बेनकाब कर रहे हैं खान साहब। इंशाल्लाह आगे भी बेनकाब करेंगे सबको। लेकिन जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब पे जो मामला था पनामा वाला, उस हवाले से उनको सज़ा हुई, लेकिन वो आज मुल्क से बाहर हैं। लेकिन एक इतना बड़ा आदमी, वो इतने अरबों का गबन है, उस पर इल्ज़ामात हैं, तो वो मुल्क से बाहर है। लेकिन छोटा पाकिस्तान में बसने वाला गरीब आदमी छोटी मोटी चोरी कर ले तो उसको पुलिस भी जो उसका हाल करती है, यहाँ तक कि उनकी माएँ बहनों को भी उठा के ले जाती है। तो ये क्यों जो दो तरीके का एक कानून है वहाँ पे, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? देखिए, खान साहब को अभी मौका मिला है, खान साहब अभी आए हैं, तो सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ था, पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम भी ठीक हो रहा है, पूरा सिस्टम ठीक हो रहा है। इंशाल्लाह 2 साल के बाद आपको नया पाकिस्तान नज़र आएगा, चेंज नज़र आएगा पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह। और एक ही कानून होगा, सबके लिए बराबर कानून होगा। अच्छा, असलम सरकारी साहब, ये मुझे ये बताएं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कश्मीर के लिए क्या कर रही है? देखिए, कश्मीर के ऊपर हमारी हमेशा एक पॉलिसी रही है कि कश्मीर हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमारी यही पॉलिसी रही है, आइंदा भी यही रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन सरदार साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, नारा तो है कश्मीर हमारी शाहराग है, जी। लेकिन इस पे अमल क्या हो रहा है? पिछले हम जब से हम बचपन से लेके अभी तक हमारी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, हमने देखा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन इतनी गवर्नमेंटें, पावरफुल गवर्नमेंटें भी आई हैं 2/3 की अक्सरियत से, लेकिन आज तक कश्मीरियों के लिए कोई जो मुस्बत है किरदार अदा नहीं हो सका। ये इस हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ PTI है, जो तब्दीली की बात करती है, इसने क्या तब्दीली कश्मीर का हवाले से लेके आई है कि उन्होंने कश्मीर के लिए एक पॉजिटिव रोल अदा किया है? ये बताइए सर। देखिए, PTI इस वक्त जो है ना, अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी भी करारदादें थी उसके ऊपर अमल कर रही है। PTI की जितनी अभी जो गवर्नमेंट रही है, इंशाल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा से मिल के हमने आगे इंशाल्लाह इस पॉलिसी के ऊपर अमल करना है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदादें मंजूर हुई थी कश्मीर के ऊपर, हम उसके ऊपर अमल दरामद कराएँगे इंशाल्लाह। कश्मीर को ज़रूर आज़ाद कराएँगे इंशाल्लाह। चलिए जी, इंशाल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा हो। इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मेहरबानी। और मैं आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरदार साहब कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आपने हमारे सवालात का जवाबात दिए। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो लीडरान हैं, जो वाकई मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क की बका के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हमारी कौम को चाहिए कि आगे लाएं, और ताकि मुल्क संवर सके। मुल्क एक खूबसूरत एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते के अंदर जो मुरझाए हुए फूल हैं उनको निकाल के और अच्छे अच्छे खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता फिर से मुकम्मल किया जाए, और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो, मुल्क जो इसका तहफ़्फ़ुज़ हो। तो मैं पाक फ़ौज का भी मशकूर व ममनून हूँ कि इन्होंने भी मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए और उसकी बका के लिए, जैसे कि मुल्क से दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया, मैं पाक फ़ौज को भी इसका सलाम पेश करता हूँ। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।